आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। ये है एमएस वर्ड 2021 का पार्ट 3। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। इसमें हम कई टूल्स और ऑप्शन को सीखेंगे, जैसे कि कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इन सभी ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, फाइल बनाना सीखेंगे, सेव करना, खोलना इत्यादि चीजों के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में विंडो 11 है। आपके कंप्यूटर में हो सकता है विंडो 8 हो या 10 हो या 11 हो, कोई भी वर्जन हो। आप जो है सिंपल यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट पे, ये विंडो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एमएस वर्ड यहाँ से ओपन कर लेंगे या यहाँ पे सर्च कर लेंगे या ऑल एप्स में जाके यहाँ पे देख लेंगे कि वर्ड कहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे लेटर वाइज नेम है, जैसे कि पहले ए से फिर सी से, तो यहाँ पे डब्ल्यू से जो नाम शुरू हो रहा है उसमें आपको यहाँ पे वर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके वर्ड को ओपन कर लेंगे। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैं जो है यहाँ पे वर्ड 2021 यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ओपन हो गया और मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है। तो ओपन करने के बाद इस तरह से आपके सामने आता है और आप जानते हैं कि इस स्क्रीन को क्या कहते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है काफ़ी टाइम। तो इसे जो है वेलकम स्क्रीन कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो इससे जो है हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब एक डॉक्यूमेंट के अंदर कितने सारे पेज आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो ये आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, देखिए टाइप, टेक्स्ट और नंबर। वर्ड में ज़्यादातर क्या टाइप करते हैं, टेक्स्ट और नंबर, ये चीज़ें जो है इसमें टाइप होता है। यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसमें बनाते हैं, तो टेक्स्ट के साथ साथ नंबर का यूज़ करना हो तो नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है इसमें फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना। जैसे कि वर्ड अगर आप नहीं भी चलाना जानते, फिर भी अगर कहीं पे वर्ड आपने ओपन कर लिया किसी कंप्यूटर में और वहाँ पे जब आप टाइप करेंगे तो बहुत ही छोटे अक्षर में जो कोई भी चीज़ वहाँ पे टाइप होता है, तो फ़ॉन्ट साइज वहाँ पे इंक्रीज करने की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो फ़ॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज करेंगे, तो जैसे कि फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना बहुत ही सिंपल होता है। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, देखेंगे ये फ़ॉन्ट ग्रुप है और फ़ॉन्ट ग्रुप में ही फ़ॉन्ट इंक्रीज करने के सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे देख रहे हैं साइज, यहाँ पे इसे कहते हैं फ़ॉन्ट साइज। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी या फिर कंट्रोल डी करके भी ओपन कर सकते हैं इसका डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये साइज आ जाएगा आपके सामने। जो भी साइज आपको चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे, वो साइज यहाँ पे सेट हो जाएगा आपके पास। उसके बाद एक होता है इसमें रैंड कमांड, RAND, यानी कि इक्वल RAND। उसके बाद ब्रैकेट में आप देंगे यहाँ पे कि कितने आपको पैराग्राफ चाहिए और उसमें कितने लाइन की पैराग्राफ आप लेना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसके आगे, वर्ड के आगे, और मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद कीबोर्ड से अप एरो दबा लेंगे तो ऊपर यहाँ पे जगह खाली हो गया। यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद लिखेंगे RAND। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको डालना होगा कि कितने पैराग्राफ आपको चाहिए। मैंने डाला कि मुझे केवल एक पैराग्राफ चाहिए। उसके बाद कोमा लगा देंगे। उसके बाद ये पूछता है कि कितनी लाइन होनी चाहिए, उसमें एक पैराग्राफ चाहिए और उसमें 4 लाइन होनी चाहिए। मैंने दे दिया यहाँ पे 4 लाइन। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया है और उसमें 4 लाइन है, 1 2 3 4 इस तरह से। और ये 4 लाइन कैसे होता है, देखिए कुछ लोग ऐसे गिनते हैं कि यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन बन रही है। लेकिन नहीं, वैसे गिनना नहीं है। यहाँ पे गिनना है जहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है लाइन में, वैसे। तो ये लाइन यहाँ से शुरू होके देखिए यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे है फुल स्टॉप। तो एक लाइन ये हो गया। फुल स्टॉप के बाद फिर यहाँ पे दूसरी लाइन शुरू हो गई, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है फुल स्टॉप, दूसरी लाइन ये हो गया। उसके बाद 2 से लेके फिर फुल स्टॉप कहाँ पे है देखते हैं, ये देखिए फुल स्टॉप यहाँ पे अदर पे। तो ये, तो यहाँ पे ये जो है बन गया 4 लाइन। अब 4 लाइन कैसे होगा, अभी आप कहेंगे कि फुल स्टॉप के हिसाब से तो 3 लाइन हो रहा है, तो नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं ये एंड जो वर्ड जोड़ा गया है इसके बाद भी लाइन गिनी जाती है। ठीक है, इसके बाद भी, क्योंकि ये मैटर पे डिपेंड करता है कि मैटर के अंदर आपने किस तरह से वर्ड को जोड़ दिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 4 लाइन ये दे दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको जो ये इक्वल रैंड लिख के जो ये फंक्शन आपको बताया है, एक तरह का फॉर्मूला, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जब भी आप एमएस वर्ड सीखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट चाहिए, कुछ पैराग्राफ लाइन चाहिए रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार बुक लेंगे या कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें बहुत समय लगता है। तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लिखेंगे, एंटर करेंगे और आपके सामने कुछ लाइन आ जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है, तो ये अंडरलाइन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, ये अंडरलाइन हट जाएगा। बोल्ड नहीं करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हटा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं इक्वल। इक्वल टाइप करने के बाद लिखेंगे RAND।
स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस बार कुछ भी नहीं देना है, ना ही इसको ये बताना है कि कितने लाइन चाहिए कितने पैराग्राफ चाहिए, कुछ भी नहीं, सिंपल एंटर कर देंगे तब भी यहाँ पे कुछ पैराग्राफ कुछ लाइंस आपको मिल जाते हैं रिवाइज करने के लिए। तो ये होता है रैंड फंक्शन। अब मैं एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ वर्ड में, वो होता है लोरम। उसमें आपको लिखना होगा इक्वल LOREM लोरम। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है, इसमें भी आपको पहले पैराग्राफ बताना है कि कितने पैराग्राफ चाहिए, मैंने कहा 2 पैराग्राफ चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कितनी लाइन वाली चाहिए, मैंने कहा कि 7 लाइन वाली चाहिए। ठीक है, यानी कि 7 लाइन होनी चाहिए, 2 पैराग्राफ ऐसे दो। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट बंद होगा और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये देखिए 2 पैराग्राफ दे दिया, एक पैराग्राफ आपका ये ऊपर वाला है और एक पैराग्राफ ये नीचे वाला, इस तरह से। तो लोरम फंक्शन का भी यूज आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं बिना बताए, यानी कि बिना एंटर किए कि कितनी पैराग्राफ चाहिए आपको कितनी लाइन चाहिए। सिंपल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इक्वल LOREM ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। तो ये आ गया इस तरह से। देखिए अगर आपने MS वर्ड का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके MS वर्ड का पहला और दूसरा पार्ट आपको जरूर देखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने बताई है। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन है, वो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना है ताकि आपको जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब एक चीज और समझते हैं, एक होता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब ये क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, MS वर्ड का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि क्लिपबोर्ड ग्रुप कहाँ होता है। देखिए ये होता है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। जैसे कि इसमें आपने क्लिक किया तो ये तो हो गया आपका होम टैब, और होम टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप है। तो ग्रुप के अंदर ये हो गया आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, और ये हो गया आपका फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप हो गया। इसी को कुछ लोग ब्लॉक भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो कहेंगे क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक। तो ब्लॉक भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ग्रुप अच्छा रहता है। उसके बाद एक होता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अब ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक छोटा सा निशान है, ये इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अब ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर सभी में होता है, जहां पे भी ब्लॉक होगा वहां पे ये होगा ही होगा, जैसे कि यहाँ पे भी है, उसके बाद यहाँ पे भी है। तो ये होता है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसमें जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए रहेंगे उस क्लिपबोर्ड में वो सभी यहाँ पे खुल जाएंगे। लेकिन क्लिपबोर्ड के अंदर जो टूल्स होते हैं वो तो आपको बाहर ही दिख जाएंगे, जो एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शन और टूल्स होते हैं वो होता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर। जो एक बटन होता है इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद एक होता है यहाँ पे डाउन एरो और ड्रॉप डाउन एरो। अब डाउन एरो और ड्रॉप डाउन एरो क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट है, इसमें देखेंगे एक डाउन एरो लगा हुआ है, ये हो गया आपका डाउन एरो। और एक यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये भी आपका डाउन एरो हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि MS वर्ड में ये निशान और इस तरह के बहुत सारी चीजें जो है बार बार रिपीट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कहते क्या है, क्योंकि सीख तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस चीज को क्या कहते हैं। तो आपको सीखने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज को क्या कहते हैं, क्या नाम है। उसके बाद एक बात करूंगा मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो। अब देखिए ड्रॉप डाउन एरो क्या होता है। ड्रॉप डाउन एरो का मतलब होता है कि आपके सामने एक पूरा लिस्ट आएगा, जैसे कि ये एक तरह से लिस्ट आया, और इसमें से कोई एक या दो ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, यानी कि कुछ ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, तो वो होता है आपका ड्रॉप डाउन एरो। और इसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे खुलता है ड्रॉप डाउन एरो। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रिव्यू में आके ये जो है एक तरह से ड्रॉप डाउन एरो हो गया। तो इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसी तरह से। उसके बाद बात करते हैं वर्ड क्लिपबोर्ड मैक्सिमम आइटम साइज। ये क्या होता है, देखिए ये जो वर्ड में देखते हैं, ये जो क्लिपबोर्ड खुला है यहाँ से, ये क्लिपबोर्ड, इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा 24 वर्ड ही यहाँ पे होते हैं। जो भी आप कट कॉपी पेस्ट करेंगे वो सभी यहाँ पे आते हैं। कैसे आता है, मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ। अभी मैंने क्लियर कर दिया, अभी कुछ नहीं है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, वर्ड पार्ट 3 मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ से जाके कॉपी कर लेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+C करेंगे। कॉपी करते ही देखिए यहाँ पे ये वर्ड आ गया। उसके बाद फिर मैंने नीचे ये भी सेलेक्ट किया और कॉपी कर दिया मैंने Ctrl+C, तो ये भी देखिए आ गया। तो इस तरह से ज्यादा आप कितना आइटम इसमें स्टोर कर सकते हैं, 24। उसके बाद ये जो है वहां से ऑटोमेटिक हट जाएगा, यानी कि जो बाद वाला आइटम होगा वो वहां पे चला जाएगा, और जो आप रिसेंटली यहाँ पे कॉपी या कट पेस्ट करेंगे वो चीजें यहाँ पे शो होगा।
क्लिपबोर्ड में सिर्फ वही डेटा दिखेगा जो आप कट या कॉपी करेंगे, पेस्ट किया हुआ डेटा नहीं दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल एक्स कर दूं, कट कर दूं कोई भी चीज़ यहाँ पे, जैसे कि इसे कट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने कट किया तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, देख रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आएगा, जो भी हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में। और ये लंबे समय के लिए स्टोर नहीं होता है, थोड़े समय के लिए ही इसमें स्टोर होता है। जब आप कहीं पे पेस्ट कर लेंगे या कुछ ज़्यादा काम करते जाएंगे और 24 वर्ड से लिमिट क्रॉस कर देंगे तो जो सबसे बाद वाला होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और फिर रिसेंट या जो हाल फिलहाल में आपने कट कॉपी किया है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जितने भी चीजें यहाँ पे स्टोर होता है इन सभी को एक बार में आप पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेस्ट ऑल ऑप्शन होता है आपके सामने, तो पेस्ट ऑल पे क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे। हालांकि मैं आपको जब इन सभी ऑप्शन के बारे में सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। आप यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। अब देखिए डॉक्यूमेंट विंडो क्या होता है, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक तरह से डॉक्यूमेंट विंडो हो गया। अब एमएस वर्ड में एक साथ आप कई डॉक्यूमेंट विंडो ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखिए एक दूसरा यहाँ पे विंडो ओपन हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कितने विंडो आपने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो विंडो 11 में मेरे पास एक यहाँ पे दिया हुआ है व्यू करने के लिए। यहाँ पे मैं जाऊंगा तो देखेंगे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। या मैं यहाँ से इसको जो है साइज छोटा कर लेता हूँ, तो देखिए ये मैंने साइज छोटा किया इसका, तो पीछे देखेंगे तो पुरानी जो डॉक्यूमेंट थी वो यहाँ पे है। इसी तरह से आप जो है कई विंडो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की दबा सकते हैं कंट्रोल एन करके, या फिर यहाँ पे विंडो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एमएस वर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एमएस वर्ड का एक नया विंडो आपके सामने ओपन होके आ गया। तो एक साथ आप अपने डेस्कटॉप पे यानी कि स्क्रीन पे कई एमएस वर्ड की विंडो को ओपन कर सकते हैं। अब आगे सीखते हैं, आगे एक आता है ऑप्शन यहाँ पे पॉपअप विंडो। अब मैं देखिए ये सभी इंट्रोडक्शन अभी आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वर्ड सीखने से पहले इन सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि जो अच्छे से सीखना चाहते हैं उनको अच्छे से नॉलेज हो जाए। और अगर कोई अच्छे से नहीं भी सीखना चाहता है बिल्कुल शुरू से, तब भी वो जो है बेसिक चीजों के बारे में जान जाएगा, तो आगे सीखने में उसको आसानी रहेगी। क्योंकि नाम आपको पता है, नाम पता होना चाहिए टूल्स और ऑप्शन का, और नाम पता होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उससे काम क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या काम होता है, तो फिर आप इजिली सीख जाएंगे कि उससे करते कैसे हैं। एक होता है यहाँ पे पॉपअप विंडो। अब ये पॉपअप विंडो क्या होता है, देखिए पॉपअप विंडो उसको कहते हैं जो कोई आप जो है कभी स्पेशल काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, और कोई विंडो अचानक खुल जाता है आपके सामने, तो वो होता है एक पॉपअप विंडो। जैसे कि मैं यहाँ पे गया और ये जो 100 साइज देख रहे हैं इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये जो विंडो खुल गया ये क्या है, एक तरह से पॉपअप विंडो है। या आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे एक विंडो खुल गया, ये हो गया आपका पॉपअप विंडो। उसके बाद एक होता है नेविगेशन बार, इसको नेविगेशन पेन भी कहते हैं, तो वो होता है ये देख रहे हैं, ये इधर जो आ रहा है यही होता है आपका नेविगेशन बार और पेन, इसी को कहते हैं कि इधर साइड में जो खुल गया आपका वो नेविगेशन बार और पेन कहलाता है। आप चाहे तो यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि व्यू में जाएंगे और यहाँ पे नेविगेशन पेन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन पेन खुल गया। ये तो हालांकि क्लिपबोर्ड ग्रुप है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप भी एक तरह से नेविगेशन पैन की तरह ही दिखता है। इसको अगर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो ये जो है नेविगेशन पैन यहाँ पे खुल गया। अब जो भी काम आप करना चाहते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई हेडिंग खोजना है या पेज खोजना है, कुछ भी वो यहाँ पे टाइप करके खोज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खोज लेता हूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ये मैंने टाइप किया तो देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, इसने दिखा दिया। और कितने जगह है, दो रिजल्ट इसको मिले हैं, दो जगह लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से आ गया। आप यहाँ पे अप या डाउन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद एक होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपका, जो वर्ड का ये नीचे का जो एरिया होता है, जो पट्टी देख रही है, ये होता है आपका स्टेटस बार। इसी में ये दिखता है कि कितने पेज है आपके डॉक्यूमेंट में, यानी कि डॉक्यूमेंट विंडो जो आपने अभी ले रखा है उसमें कितने पेज है, कितने वर्ड है, वो सभी चीजें इसी में होता है। फोकस करने के लिए और जूम इन जूम आउट करने के लिए, यानी कि पेज को जूम इन जूम आउट करके उसमें जो भी चीजें आपने टाइप किया है कंटेंट, वो देखने के लिए यहीं पे होता है सब। ये सभी चीजें स्टेटस बार में ही होता है। उसके बाद एक होता है माउस हॉवर करना, यानी कि किसी भी चीज पे लेके जाने के तरीके को क्या कहते हैं, माउस हॉवर करना। यानी कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया होम टैब में और मैं गया यहाँ पे कट पे, तो मैं इसको कहूंगा कि मैंने कट पे माउस हॉवर किया। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और माउस पॉइंटर तो आप जानते हैं, ये जो देख रहे हैं माउस में, ये
इसी को कहते हैं माउस पॉइंटर कहते हैं, माउस कर्सर कहते हैं, माउस एरो भी कहते हैं। उसके बाद आप किसी भी वर्ड पे जाएंगे, उसके बाद वर्ड में आप किसी भी टूल्स और ऑप्शन पे जाएंगे तो उसका अगर शॉर्टकट की होगा, उसका कोई डिस्क्रिप्शन होगा तो वो भी आपको शो होगा। जैसे बोल्ड पे मैं जाऊंगा तो इसका शॉर्टकट की शो हो रहा है बोल्ड, कंट्रोल के साथ बी। और मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, ये कह रहा है कि अपने टेक्स्ट को बोल्ड बना सकते हैं। ठीक। उसके बाद अब ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन खुल के आया, इसी को कहते हैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं इसको। जनरल भाषा में तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में इसको कहते हैं स्क्रीन टिप या टूल टिप्स। इसके कई नाम है। जनरल भाषा में लोग इसको जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कह देते हैं, और अगर टेक्निकल भाषा में, वर्ड के टेक्निकल भाषा में इसको कहा जाता है, यानी कि एमएस वर्ड के टेक्निकल भाषा में स्क्रीन टिप और टूल टिप्स। तो टूल टिप्स और स्क्रीन टिप्स अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे होता है, तो आपको बताना होगा कि जब भी किसी टूल या ऑप्शन पे हम जाते हैं तो वहां पे वो शो करता है। उसके बाद एक होता है इनहेंस टूल। अब ये इनहेंस टूल टिप्स क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे किसी भी टूल्स और ऑप्शन पे आप गए तो वो थोड़ा सा बड़ा डिस्क्रिप्शन देता है आपको। ठीक है, तो वो होता है आपका इनहेंस टूल टिप्स। अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि ये कहाँ पे होता है। इनहेंस टूल टिप्स देखिए, इनहेंस टूल टिप्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, इस पे जाके मैंने माउस का एरो रखा तो ये देखिए कितना बड़ा लिख के आया, आ गया लिख के। और ये भी बता रहा है कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो यहाँ पे टेल मी मोर पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन में अगर कोई चीज़ बता रहा है, कोई डिस्क्रिप्शन कहीं पे दिया हुआ है टूल्स और ऑप्शन के बारे में, तो उसे कहते हैं इनहेंस टूल टिप्स। उसके बाद एक आता है कॉन्टेक्चुअल टैब। अब ये क्या होता है, देखिए ये कॉन्टेक्चुअल टैब भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है एमएस वर्ड सीख लेते हैं, काम सब कुछ आता है लेकिन नहीं पता होता है। और अगर ये पता नहीं होगा तो फिर नॉलेज तो आपका थोड़ा सा अधूरा ही रह जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एमएस वर्ड मैं बहुत ही अच्छे से आपको सिखाऊं, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से सिखा ही रहा हूँ। तो यहाँ पे बताता हूँ आपको कि कॉन्टेक्चुअल टैब क्या होता है। तो इसके लिए आपको जाना होगा पहले इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके कोई भी एक शेप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे मैंने ये ले लिया स्क्वायर, और ये मैंने यहाँ पे बनाया। अब बनाने के बाद देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो गया, और ऊपर एक नया टैब खुल के आ गया। अभी तक टैब कितने थे, देखिए मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ। मैंने बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए होम से लेके हेल्प इतना ही टैब है, लेकिन हेल्प के बाद अब एक टैब खुलेगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये एक यहाँ पे नया टैब खुल गया, और इस टैब का नाम है सेव फॉर्मेट। यानी कि एमएस वर्ड में जिस तरह का आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें जरूरत होगी, जिस तरह की टूल्स और ऑप्शन की जरूरत होगी, वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा उसे सेलेक्ट करने के बाद। जैसे आप कोई पिक्चर लेंगे, एमएस वर्ड में कोई फोटो आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, या कोई शेप बनाया, मैंने अभी यहाँ पे एक शेप बनाया और शेप सेलेक्ट है, तो इस पे क्या क्या करना चाहते हैं आप, वो सभी ऑप्शन जो है एक नया टैब में खुल के आ गया। तो इसी नए टैब को क्या कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल टैब कहते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल टैब इसी को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इस शेप में फिल करना है कलर, तो यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। इसका बॉर्डर में अगर बॉर्डर आपको ब्लैक रखना है और बॉर्डर का साइज थोड़ा सा मोटा करना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। तो एमएस वर्ड में जिस तरह का आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें जितनी भी टूल्स उसके लिए उपलब्ध होंगे, यहाँ पे टूल्स ऑप्शन वो सभी आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं टैब अलाइनमेंट। अब ये जान लेते हैं कि टैब अलाइनमेंट क्या होता है। यानी कि टैब अलाइनमेंट बटन, टैब तो आप जानते ही हैं, ये होता है टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। अब एक आता है टैब अलाइनमेंट बटन। अब ये टैब अलाइनमेंट ये होता है, देखिए मैं ऊपर आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। यहाँ पे अभी है नहीं, व्यू में जाके लगाना होगा रूलर। और रूलर लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये होता है आपका टैब अलाइनमेंट बटन। देख रहे हैं ये यहाँ पे जो एल लिख के आ रहा है, इसी को कहते हैं टैब अलाइनमेंट बटन। उसके बाद एक और होता है यहाँ पे ऑप्शन, नीचे एक होता है कि जब भी एमएस वर्ड में कोई काम आप करते हैं, जैसे आपने कोई भी चीज टाइप किया, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे, कंप्यूटर, ये मैंने टाइप किया। कंप्यूटर टाइप करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करते ही देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गया, जैसे कि बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए। तो ये जो ऑप्शन खुला इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं, और कॉन्टेक्चुअल मेन्यू भी इसी को कहते हैं। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, या पॉपअप मेन्यू, यानी कि इसके कई नाम है। पहला नाम तो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, दूसरा है कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, और तीसरा है शॉर्टकट मेन्यू, और चौथा है पॉपअप मेन्यू। तो ये जो है यहाँ पे खुल के आ जाता है आपका कॉन्टेक्चुअल मेन्यू। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं यहीं से। उसके बाद यहाँ पे मैं अब आपको कुछ चीज़ों के बारे में और बता देता हूँ। देखिए
ये ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, कट कॉपी पेस्ट, ये तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि कट कॉपी पेस्ट का यूज कैसे करते हैं और फॉर्मेट पेंटर तक। अब एक ऑप्शन और इसमें इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सेव थंबनेल। अब ये सेव थंबनेल क्या होता है, देखिए जब आप फाइल को बनाते हैं एमएस वर्ड में और सेव करते हैं तो वहां पे आपको मिलता है सेव थंबनेल। थंबनेल का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है उसका थोड़ा सा प्रीव्यू हमें बाहर ही दिख जाए, फाइल को ओपन करने से पहले वहां पे थोड़ा सा प्रीव्यू शो हो जाए, तो उसी को कहते हैं थंबनेल एक तरह से। तो ये फाइल मान के चलते हैं कि मैंने बना लिया, बनाने के बाद मुझे ये जो है अपने कंप्यूटर में सेव करना है, ताकि कभी भी जरूरत पड़े इन फ्यूचर तो मैं इसको जो है ओपन करके यूज कर पाऊँ, देख पाऊँ। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे फाइल में, फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप फाइल को नया बनाया है, आपने पहली बार फाइल आपने बनाया है, ये नया फाइल बनाया है तो सेव करेंगे। अगर फाइल को आपने बना के सेव कर रखा था और फिर से ओपन करके आपने उसमें कुछ काम किया, एडिट किया, तो आप यहाँ पे सेव एज करेंगे। तो अभी तो ये नया फाइल है, मैंने सेव किया ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ इस एरो पे क्लिक करके, तो देखेंगे यहाँ पे इसका टाइटल क्या है, Document 1 Word, और ये जो है सेव नहीं है। तो सेव नहीं है, यहाँ पे फाइल में चलेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अगर ये पहले से सेव होगा तो जो नया चीज आपने एडिट वगैरह किया है जो भी यहाँ पे, वो इसी में सेव हो जाएगा। सेव करने का विंडो आपके सामने खुल के नहीं आएगा। लेकिन अगर नया फाइल होगा तो ऑटोमेटिक आपको अभी ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो विंडो दे देगा कि आप सेव कीजिए फाइल का नाम डाल के। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पे, आप चाहे तो Ctrl+S भी कर सकते हैं शॉर्टकट की से। तो मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए ये आ गया यहाँ पे सेव करने के लिए। ये कह रहा है कि आपको सेव कहाँ पे करना है वो चुनिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा दिस पीसी, या ब्राउज भी कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करूंगा। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद ये दो फोल्डर यहाँ पे दिखा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं या डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैं जो है डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ। ये खुल के आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइल आप जहाँ पे सेव कर रहे हैं वहीं पे फाइल फिर आपको मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट में इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ मैं। नाम इसने ले लिया है खुद से, Word Part 3, तो यही रहने देते हैं। उसके बाद सेव एज टाइप में आपको वर्ड डॉक्यूमेंट रखना है, और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो होगा .docx। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, देखिए फाइल एक्सटेंशन सभी सॉफ्टवेयर का अपना अपना अलग होता है, और उसी से पता चलता है कि ये फाइल जो है किस टाइप का है। जैसे कि वर्ड का फाइल है तो .docx है, अगर वो नोटपैड का होगा तो .txt होगा। तो इस तरह से अब यहीं पे ऑप्शन मिलता है आपको सेव थंबनेल, तो इस पे आप चेक लगा देंगे। सेव थंबनेल यानी कि थंबनेल की तरह ये जो है सेव कर लेगा। अब थंबनेल की तरह सेव करेगा फाइल को, तो एक प्रीव्यू जो है आपको पहले ही दिख जाएगा जब फाइल आप ओपन करने के लिए जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये सेव बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो गई। सेव होने के बाद यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे, यहाँ पे टास्क बार में, ये कंप्यूटर का जो नीचे का एरिया है ये टास्क बार कहलाता है। यहाँ पे दो विंडो और है, इसे भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके ये भी क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे फोल्डर दिखेगा आपको। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, या क्या करेंगे आप यहाँ पे विंडो के साथ ई दबाएंगे तो आपके कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा। या आप यहाँ पे दिस पीसी पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे वर्ड लिख के आ रहा है Word Part 3, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रीव्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्योंकि शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पे व्यू कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे व्यू करने का तरीका बदल देते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है हमें डिटेल में, तो हमें देखना है लार्ज आइकन में, इस पे क्लिक करेंगे। लार्ज आइकन में देखिए इस तरह से आ गया। उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ गया। तो थंबनेल आपको दिख जाएगा कुछ ही समय में। ठीक है, तो डबल क्लिक करके इसको आप ओपन करेंगे, या राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल कहाँ पे खुलेगा, एमएस वर्ड में जाके खुलेगा। डबल क्लिक करते हैं, देखिए एमएस वर्ड में ओपन होके आ गया। उसके बाद इसके अंदर कोई भी काम अब आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे जो है यहाँ पे छोड़ देता हूँ। मैं नया विंडो एक ओपन कर लेता हूँ एमएस वर्ड का। तो नया विंडो ओपन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे फाइल में, उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या होम में भी रहेंगे तब भी यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये नया विंडो ओपन हो गया। और इसमें मैं आपको सिखाता हूँ ये कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसे करने के लिए मैं यहाँ पे इसे नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कट कॉपी क्या होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैसे टाइप किया, दिस इज माई कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद
अगर आप इसको कट करना चाहते हैं यहाँ से तो कट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कट हो गया। कट होने के बाद अब आप पेस्ट कहाँ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा पेस्ट मुझे थोड़ा सा नीचे करना है, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया मैं। और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देते हैं। देखिए, कट का मतलब होता है एक जगह से काट के कहीं दूसरी जगह रखना। तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे, और ऊपर जगह खाली है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ माई फोन। ये मैंने टाइप कर दिया। ये जनरल वर्ड में टाइप कर रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि आप समझ पाए। उसके बाद एक होता है कॉपी पेस्ट। मैं चाहता हूँ कि फोन यहाँ भी टाइप किया हुआ है और ये यहाँ पे कंप्यूटर के नीचे भी आ जाए, तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, या इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करते ही एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। और 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरा जो लाइन होगा, सेंटेंस होगा, वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे इसको जो है कॉपी करने के लिए यहीं पे जाएंगे, कॉपी पे क्लिक कर देंगे, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के आगे क्लिक करके एंटर करेंगे, अपने कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे तो नीचे लाइन बन गया, एक खाली लाइन। यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे इस पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर देख रहे हैं पेस्ट, इस पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे, या इसका शॉर्टकट की दबाएंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ वी। तो ये जो है देखेंगे यहाँ पे फोन यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। तो ये आप समझ गए, कट कॉपी पेस्ट। अब आपको मैं एक चीज और यहाँ पे ध्यान दिला देता हूँ, कि अभी आप देख रहे होंगे कट और कॉपी ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे शो ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि हाईलाइट नहीं है। तो हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आप कोई चीज कट नहीं करेंगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, या सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कट करने के लिए ये ऑप्शन तैयार हो गया, कि आपने सेलेक्ट कर रखा है, आप बस इस पे क्लिक कीजिए, ये कट कर देगा उस चीज को। उसी तरह से कॉपी करने का जो ऑप्शन है ये भी तैयार है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी कर लेगा। और फॉर्मेट पेंटर भी तैयार है, कि इस पे अगर कोई डिजाइन है तो वो कॉपी कर लेगा फॉर्मेट पेंटर। तो जैसे ही जो भी चीज आप कंप्यूटर में सेलेक्ट करेंगे तब वो ऑप्शन अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। तो कभी कभी लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनको लगता है कि ऑप्शन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, तो आपको इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। ये कंप्यूटर वर्ड है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, बाकी चीजों को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि ज्यादा चीजें टाइप करके समझाऊंगा तब तो कठिन हो जाएगा। आपको मैं इस तरह से समझाना चाहता हूँ ताकि इजी आप समझ पाए। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा नीचे आके थोड़ा सा, यहाँ पे माई, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सब्जेक्ट गो कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन, ये मैंने टाइप कर दिया। और ये जो लिखा है दिस इज माय कंप्यूटर, इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, यानी कि ये सिंपल में लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा डिजाइन दे देता हूँ मैं। तो डिजाइन देने के लिए मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट ग्रुप में, यहाँ से मैंने इसे बोल्ड कर दिया, और इसका कलर जो है वो यहाँ पे रेड रख दूंगा मैं, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी मैंने बढ़ा दिया। ये देख सकते हैं ये रेड कलर में डिजाइन हो गया ये टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ये डिजाइन है सेम वही डिजाइन मैं इस पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ, इस लाइन पे भी। ये लाइन भी मुझे इसी डिजाइन में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद बोल्ड करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि इसमें रेड कलर है या कोई और कलर है, उसके बाद यहाँ से कलर लूंगा। लेकिन इतना मेहनत करने से अच्छा है कि आप सिंपल इसका डिजाइन कॉपी करके अपने दूसरे वाले लाइन पे जहां लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं। यानी कि डिजाइन कॉपी करना, ये वर्ड कॉपी नहीं करना है, सिर्फ डिजाइन कॉपी करना है। तो डिजाइन कैसे कॉपी होता है, तो उसके लिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा वर्ड और डिजाइन सब कुछ एक साथ कॉपी करता है। ये कॉपी जो ऑप्शन है ये सब कुछ एक साथ कॉपी करेगा, लेकिन हमें सब कुछ तो चाहिए नहीं, हमें तो केवल इस पे का डिजाइन चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, या इसका शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी। उसके बाद ये कॉपी कर लिया मैंने डिजाइन। कॉपी करने के बाद देखेंगे तो आपके माउस के एरो में इस तरह से एक ब्रश का निशान आ जाता है। अब यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट कर दीजिए आप, यहाँ तक। देखिए पूरा लाइन सेलेक्ट करते ही सेम जो डिजाइन ऊपर वाले लाइन में था वही डिजाइन नीचे वाले लाइन में अप्लाई हो गया। तो इसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, वो ये है कि आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कीजिए, और इस लाइन पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। डबल क्लिक यहाँ पे कर लेंगे तब भी हो जाएगा, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी कर देंगे तब भी हो जाएगा, यानी कि डिजाइन पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये तो मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं आपको सिखाता हूँ ये 3 अलग ऑप्शन होते हैं पेस्ट में। ये मैं हटा देता हूँ बाकी का, क्योंकि ये ऑप्शन तो आप सीख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पेस्ट में जो है, देखिए 1 2 3, और एक ये भी ले लेते हैं 4। ये 4 ऑप्शन जो है होते हैं, ये बहुत ही जरूरी ऑप्शन है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये यूज होता है ये भी बहुत से जगह। तो मैं इसको जो है हटा देता हूँ ऊपर जितनी भी चीजें हैं।
अब इसको कैसे आप करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए एक छोटा सा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ लेने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक रैंडम पैराग्राफ, आर एन डी रैंड, उसके बाद ब्रैकेट ऑन, और एक पैराग्राफ चाहिए कोमा, कितनी लाइन वाली चाहिए, मैं ले लेता हूँ 3 लाइन वाली चाहिए, 3 लाइन होनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये छोटा सा एक पैराग्राफ आ गया मेरे पास। पैराग्राफ आने के बाद मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं इसको बोल्ड कर लूंगा और थोड़ा सा फ़ॉन्ट में जाके थोड़ा सा स्टाइलिश कर देता हूँ। फ़ॉन्ट में देख लेता हूँ कोई स्टाइल वाली, ये फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया अलग। थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया मैंने और इसको मैंने ब्लू कर दिया। ये देखिए ब्लू, इस तरह से मैंने डिजाइन कर दिया है। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर लेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाइन के आगे यहाँ पे माउस क्लिक करके और एंटर कर देना है। एंटर करने से क्या होता है, नया लाइन बनता है, नया लाइन और नया पैराग्राफ। तो यहाँ पे नया पैराग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने नीचे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे अगर ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल देखिए पेस्ट हो गया। लेकिन सिंपल पेस्ट से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सिंपल पेस्ट तो हम सीख चुके हैं, हमें सीखना है थोड़ा सा अलग। तो उसके लिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ड्रॉप डाउन एरो, ये मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे सीखते समय ही इसका यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये निशान है तो आपको पता भी होना चाहिए कि इसको बोलते क्या है। ये है डाउन एरो। तो डाउन एरो पे क्लिक करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई ऑप्शन आ रहे हैं। पहला क्या है वो देख लेते हैं। पहला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे आप तो जो डिजाइन आपने कॉपी किया है पैराग्राफ से, यानी कि जैसे डिजाइन में कॉपी किया है वैसे ही डिजाइन में पेस्ट होगा। तो ये तो नॉर्मल पेस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, अच्छा मैं यहाँ पे हटा कैसे रहा हूँ, हटाने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो ये गायब हो जाता है। और अगर फिर से लाना है, गलती से मैंने कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया और फिर से लाना है तो उसे कहते हैं रीडू। तो रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। और गायब करना है, हटाना है तुरंत, तो कर देंगे यहाँ पे कंट्रोल जेड, यानी कि अंडू। ठीक, ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि आप भी यूज करेंगे तभी तो सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं पेस्ट में। यहाँ पे आता है ये दूसरा, यहाँ पे मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। तो ये क्या करेगा देखिए, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लूंगा मैं। अब ये टेक्स्ट मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ, यहाँ पे LOREM लोरम, और ब्रैकेट ऑन ऑफ और एंटर। ये टेक्स्ट कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये टेक्स्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग मैंने हटा दिया। कैसे हटाया, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ स्पेस बार यहाँ पे प्रेस कर देना अपने कीबोर्ड से। यानी कि टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ स्पेस यहाँ पे दे देना है। स्पेस बार बटन आपको पता होगा, आपके कीबोर्ड में स्पेस बटन होता है। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसका रिमूव हो जाएगा। अगर यहाँ से आप रिमूव नहीं कर पा रहे शॉर्टकट की से, तो आप इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए ये है फॉर्मेटिंग रिमूव करने का ऑप्शन, यानी कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया और मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, ये है मर्ज। मर्ज यानी कि मिलाना। ये वाली डिजाइन और नीचे वाली डिजाइन दोनों मिलेगी। कैसे मिलेगी, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको इतना, और उसके बाद यहाँ पे जाके कर देना है आपको इस पे पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ऊपर वाली भी डिजाइन रह गई और नीचे वाली भी, यानी कि कुछ डिजाइन इसमें से और कुछ डिजाइन इसमें से मिला देगा आपके टेक्स्ट के अंदर। तो यही होता है मर्ज। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ अभी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, इस पैराग्राफ का काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ये तीसरा ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, पिक्चर। पिक्चर का मतलब क्या है, इस पे क्लिक करते हैं। देखिए ये जो टेक्स्ट है ये एक तरह से पिक्चर की तरह बन गया। अब आप इसको उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे, देखिए पिक्चर बनने के बाद या कोई भी पिक्चर यानी कि कोई भी इमेज अगर आप MS वर्ड में इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुलेगा एक कॉन्टेक्चुअल टैब। यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट व्रैप पे क्लिक करेंगे आप। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं टेक्स्ट यानी कि व्रैप टेक्स्ट, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये करना है आपको। और उसके बाद आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। देखिए यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ रख सकते हैं। इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये टेक्स्ट तो है लेकिन ये इमेज के फॉर्मेट में बन गया है। देखिए इस तरह से छोटा या बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद इसे मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए कीप टेक्स्ट ओनली। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो है देखिए सिर्फ टेक्स्ट आएगा, डिजाइन नहीं लेगा। ये बोल्ड है लेकिन कलर इसने नहीं लिया है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं इसको जो है यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया मैंने।
और ये ऊपर वाले टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने कॉपी कर दिया। नीचे आया मैं यहाँ पे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, कीप टेक्स्ट ओनली। तो यहाँ पे तो ये फॉर्मेटिंग भी ले रहा है। ये फॉर्मेटिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मेट हो चुका होगा पेज में। मैं ऊपर यहाँ पे कहीं पे पेस्ट करता हूँ, ऊपर यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। मैं ऊपर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आना चाहिए, यहाँ पे करेंगे, देखिए ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे सिर्फ। तो इस तरह से आप जो है ये पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में यानी कि एमएस वर्ड के पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के बारे में। इसमें भी देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, देखेंगे तो यहाँ पे ये पेस्ट के साथ है, ठीक है। उसके बाद पेस्ट लिंक के साथ भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये सभी जो ऑप्शन है ये सीखेंगे हम एमएस वर्ड के पार्ट 4 में। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।